Hello guys, I'm Shivali Kaushik and I'm here to explain you the first paper of एमएड CCSU यूनिवर्सिटी। तो पहला पेपर जो हमारा होता है वो होता है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट कोड होता है आपका F1001, ठीक है। इस वाले सब्जेक्ट में आपको फिलोसफिकल थॉट से रिलेटेड फिलोसफी का एजुकेशन में क्या रोल है, एजुकेशन का फ़िलासफ़ी में क्या रोल है, इन सब से आपको क्या कराया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और फ़िलासफ़ी की कितनी ब्रांचेस हैं, वो सोसाइटी में कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है या एजुकेशन ब्रांच को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, वो हेल्पिंग हैंड दे रही है तो वो कैसे अपने आइडियाज़ से एजुकेशन का व्यू चेंज कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपके कितने पेपर होते हैं, सॉरी कितने क्वेश्चंस होते हैं, आपके 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 क्वेश्चन में आपके पार्ट्स होते हैं। पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वेरी शॉर्ट होते हैं। वेरी शॉर्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 5 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, डिफाइन द टर्म सोशलिज्म, यानी समाजवाद का बताना है आपको कि समाजवाद की परिभाषा क्या है, ठीक है। सोशलिज्म सबको पता है क्या होता है। समाजवाद एक साथ रहना, इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। पर एजुकेशन में उसका क्या रोल है कि अगर हम अलग अलग सोसाइटी से आ रहे हैं बट हम एजुकेशन कैसे ले रहे हैं, एज अ होल ले रहे हैं ना, तो वो चीज़ है। सेकंड है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। कौन कौन से मेथड्स थे टैगोर जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे जिस चीज़ से, वो था आपका नेचर। नेचर से रिलेटेड एजुकेशन टैगोर को क्या थी, पसंद थी कि बच्चों को जितना हम प्रकृति के पास रखेंगे उतना ही बच्चा जल्दी अपने आप से सीख पाएगा, ठीक है। थर्ड है, डिस्कस द ब्रीफ टाइप ऑफ नॉलेज इन जैनिज्म फिलॉसफी, यानी जैनिज्म कौन थे। जैनिज्म एक धर्म था जो कि रिलीजन से रिलेटेड क्या देता था, एजुकेशन देता था। और उनमें क्या था, उनमें ये था स्ट्रिक्ट रूल्स थे। ऐसा नहीं था कि कोई भी जाके वहाँ पे एजुकेशन ले सकता था, बट वहाँ पे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता था जिसके तहत आपको क्या मिलती थी, एजुकेशन मिलती थी। वहाँ पे गुरु को भगवान की तरह माना जाता था, जैसे कि हमारी वैदिक फिलॉसफी में माना जाता था, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन आता है, राइट द स्पेकुलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी काल्पनिक कार्यों से रिलेटेड आपका एजुकेशन में क्या रोल है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट द एजुकेशन इम्प्लीकेशन ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की शैक्षिक उद्देश्यता के विषय में लिखिए। यानी लोकतंत्र से आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि मतलब आपकी एजुकेशन को उसने इंस्पायर किया है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपके आ जाते हैं शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप में आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं और आपके पास चॉइस होती है कि आपको 2 करने। अब एमएड हम जो करते हैं वो ये नहीं है कि आपने जैसे बीएड में पढ़ा है और आपने लिख के आ गए, बट एमएड में वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी जज करेंगे। फॉर एग्जांपल वो आपको स्टेटमेंट देंगे, जैसे कि ये 6 क्वेश्चन में है। फिर वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग देखेंगे कि आप एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर आप कैसे उस चीज़ को टैकल कर रहे हो, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, इंटरप्रेट द स्टेटमेंट स्कूल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। ट्रू है ना ये, क्योंकि अगर एक स्कूल से हम एक सोसाइटी का पता लगा सकते हैं, एक सोसाइटी से हम पता लगा सकते हैं वहाँ की शिक्षा कैसी है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लाटो इन एजुकेशन। प्लाटो ने एजुकेशन को क्या दिया है। प्लाटो एक ऐसा फिलोसफर था जो बोलता था कि फिलॉसफी ही एक क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ है लाइफ का। सिर्फ फिलॉसफी ही एक इंसान को क्या देती है, राइट पाथ देती है उसे जीने का, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट ऑन एनी टू। इनमें से आपको 2 चूज़ करने थे। लिबरल डिसिप्लिन, यानी आपको फ्रीडम होनी चाहिए, आप कैसे भी सीखो कैसे भी करो अपनी एजुकेशन में। सेकेंड होता है एथिक्स। एथिक्स होता है जो भी वैल्यू से रिलेटेड होता है कि आपकी वैल्यूज़, आपके बिहेवियर आपको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है आपका टोटलिटरिज्म, यानी जिसमें होल की बात करते हैं, पर्सनैलिटी, एथिक्स, सब चीज़ आ जाती है। फिर आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, आपके कम से कम आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो चॉइस अच्छी है आपके पास। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स।
एक्सप्लेन इन डिटेल। मेटाफिजिक्स क्या है, आपकी रियलिटी और बीइंग के बारे में बात करती है, यानी जो हकीकत में है और जो हो सकता है, यानी क्या एग्जिस्टेंस है लाइफ का, हम जी क्यों रहे हैं, हमारी लाइफ क्यों है, पर्पस क्या है लाइफ का, कि इंसान अच्छा पैदा हुआ है, बुरा पैदा हुआ है, कैसा पैदा हुआ है, यूनिवर्स ऐसा क्यों है, तो उनका थॉट ऐसा रहता है। ठीक है, अब इसकी भी दो ब्रांचेस होती है मेटाफिजिक्स की, ऑन्टोलॉजी और कॉस्मिक, वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे। अब 10th क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ रूसो, एक्सप्लेन इन डिटेल। रूसो क्या था, रूसो एक ऐसा फिलोसफर था जो ये बोलता था कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देनी चाहिए, मतलब किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए बच्चों को खुद से सीखने की प्रेरणा देनी चाहिए, मतलब खुद इंस्पायर हो बच्चे, खुद ही सीखें, नेचर से जुड़े, लोगों से जुड़े, तो वो चीज़ बोलता था। और वो नेगेटिव एजुकेशन बोलता था किसको, बुकिश नॉलेज को। ठीक है, फिर आपका आ जाता है 11th, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यानी आपको शॉर्ट नोट लिखने थे। ये देखिए आपका फिर क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है ये वाला भी। रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, यानी फिलॉसफी और एजुकेशन में रिलेशनशिप क्या है। तो अगर मैं एज अ टीचर देखूँ, एक थॉट था कि अगर एजुकेशन में अगर फ़िलॉसफी ना हो तो वो एजुकेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो एजुकेशन में अगर मैं फ़िलॉसफी डाल रही हूँ तो उसको एक राइट पाथ मिल जाता है, यानी राइट आइडिया मिल जाता है कि आपको अपनी गोल पे किस तरीके से वर्क करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास डायरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या आप अपने गोल तक पहुँच पाओगे। सो फ़िलॉसफी हमें प्रोवाइड करती है डायरेक्शन। ठीक है, हमें पाथ प्रोवाइड करती है टू अचीव अवर गोल, यानी अपनी मंजिल को पाने का एक रास्ता प्रोवाइड करती है। सेकंड है एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, यानी फिलॉसफी ऐसा क्या देती है हमें एजुकेशन को पढ़ाने में, क्या एजुकेशन को टीच करने में, टीचिंग में क्या है ऐसी एप्लीकेशन देती है। तो क्या देती है, एक आइडिया प्रोवाइड करती है जिससे बच्चा इन्फ्लुएंस होता है या कोई भी इंसान इन्फ्लुएंस होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो गांधी की फ़िलासफ़ी से इन्फ्लुएंस है, कुछ लोग हैं विवेकानंद की फ़िलासफ़ी से इन्फ्लुएंस है, कुछ लोग हैं टैगोर की। तो वो क्या है, वो एक आइडिया है जिससे वो जी रहे हैं अपनी लाइफ। ठीक है, 12th है आपका एग्जामिन क्रिटिकल द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डुई इन एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिसेस, यानी जॉन डुई कौन थे, प्रैग्मेटिज्म थे, यानी लाइफ को कैसे जीना चाहिए वो सब बताते। ठीक है, अब 13th क्वेश्चन फिर क्या है आपका, थ्रो लाइट ऑन वेदांता एंड इस्लामिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एलेबोरेट इट्स एम ऑफ एजुकेशन, यानी वेदांता क्या थी उसके बारे में बताना, इस्लामिक एजुकेशन क्या थी, मदरसा, और मदरसा से आपको क्या एजुकेशन मिल रही थी, जैसे इस्लामिक में क्या था कि आपको वहाँ पे बेसिक एजुकेशन आपको मदरसा में ही मिल रही थी। तो वो सब बताया है इसमें कि इस्लामिक एजुकेशन किससे रिलेटेड थी, इस्लामिक लॉ से रिलेटेड थी, वो रिलीजन से रिलेटेड थी। ठीक है, थैंक यू, एंड दिस इज़ द पेपर ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एमएड फर्स्ट सेमेस्टर. Hope you like it, and thanks for watching my video. If you want a topic wise video for semester 1, just comment down below and I will provide you notes and detailed explanation of the topics. Thanks for watching my video.